महाराष्ट्र में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव घोषित होने हैं। दोनों ही तरफ के गठबंधन अभी तक सीट शेयरिंग का मामला फाइनल नहीं कर पाए हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू हसीम आजमी जी हैं। सर, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में तो आप महाविकास आघाड़ी के साथ थे, सीट शेयरिंग अभी तक वो आपस में फाइनल नहीं कर पाए। आपसे कोई बात हुई है सीट शेयरिंग को लेकर? नहीं, मुझे अफसोस है कि ये जो रवैया है इस तरह से कि सीट शेयरिंग में ये लोग अभी तक उसका डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? अभी पिछली बार जो है, देखिए, हमारे एरिए से मानकुश शिवाजी नगर से ही आने के बाद जो वहाँ चुन कर आए हैं पाटिल साहब, संजय पाटिल साहब, वहीं से जीत मिली उनको। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सब वोट बैंक जो है शिवसेना का हो गया। मैं हमारा कोई आदमी खड़ा नहीं था एमपी का, इसलिए सब वोट उनको मिला। लेकिन जो इलाका हमारा है जहाँ हम चुन के आ सकते हैं, उनको तुरंत आकर वो इलाका बांट देना चाहिए। मैंने 12 सीटों की मांग किया है और मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि मैं मानकुश शिवाजी नगर, भिवंडी की 2 सीटें, मालेगांव की और धुलिया की, ये 5 सीट तो मैं लड़ने वाला हूँ पक्का। ये अगर ये लास्ट तक लटका के रखेंगे, मैं कितने दिन इंतजार करूँगा? 5 सीट तो पक्की है, मैंने 12 सीट मांगा है और उसके बाद निगोशिएट करूँगा मैं उनसे जिन सीटों पर। अब आप कहेंगे कि आप सब ऐसी सीटें लेंगे जहाँ माइनॉरिटी ज़्यादा है। जहाँ मैं चुन के आ सकता हूँ वही सीट लूँगा, जहाँ चुन के नहीं आ सकता हूँ वो सीट क्यों लूँगा? भिवंडी की दोनों सीटों पर मैं दोनों सीटों पर एक साथ चुन कर आया हूँ बगैर अलायंस के। तो मेरा कहना है कि हम लोगों को तुरंत जो है पार्टी छोटी हो जाए चलेगा, लेकिन देश बड़ा है। हमें सीटों के ऊपर झगड़ा नहीं करते हुए जितनी जल्दी हो सकता है उसको वो सीट बंटवारा करना चाहिए। देखिए, आप अगर चाहे सारी पार्टियां कह रही हैं हम यहाँ लड़ेंगे, यहाँ लड़ेंगे, यहाँ लड़ेंगे, सारे कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं। कल आप जो है एकदम लास्ट डे आप कहेंगे कि नहीं, ये सीट इनको दिया, ये इस पार्टी को दिया, इस, तो जिनको आपने उम्मीद रखा हुआ है वो नाराज़ हो जाता है, फिर वहाँ से खड़ा हो जाएगा, फिर वोट बढ़ जाएगा। तो इमीडिएट जितनी जल्दी हो सकता है इसका बंटवारा हो जाना चाहिए। सर, जो माइनॉरिटी बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पे इस बार शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट भी दावा कर रहा है, एमबीए की बात करें तो, और कांग्रेस भी दावा कर रही है। तो कितना मुश्किल देख रहे हैं आप? मैं तो दावा नहीं कर रहा हूँ परेल में, मैं तो दावा नहीं कर रहा हूँ वाल्केश्वर में। मैं वहीं दावा कर सकता हूँ जहाँ मेरा वोट बैंक है। और अगर चाहे ये लोग जो अब की बार चुन कर आए हैं वो ये समझते हैं कि हमारा वोट बैंक है, वोट बैंक वो नहीं है उन लोगों का। वोट बैंक इसलिए उनका था कि अब की बार सारे लोगों ने ये तय किया था कि संविधान को जो लोग बदलना चाहते हैं, जो देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, उनको हटाना है। और हम लोग ने इलेक्शन लड़ा नहीं था, बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन लड़ा नहीं था, वो पार्लियामेंट का इलेक्शन था, ये असेंबली का इलेक्शन है। असेंबली के इलेक्शन में ये समझना कि वो मेरा ही वोट बैंक है और वो भी खड़ा करेंगे, मैं भी खड़ा करूँगा, मालूम पड़ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। आपसे कोई बात हुई है और कितने दिनों तक आप इंतजार करेंगे उनका? कोई बात नहीं हुई है। हम तो श्री अखिलेश भाई जी बात कर रहे हैं उनसे। अभी तक आज तक मेरी किसी से बात हुई? मेरी नाना पटौली जी से मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे कहा था, और कांग्रेस के 1-2 लीडरों को मैंने लिस्ट भेजा है। जब वो लोग खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे तो मेरी क्या बात करूँ मैं? सर, इस बार महाराष्ट्र चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, मुद्दे तो सबसे बड़े मुद्दे, ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आज जो ये महंगाई बढ़ती जा रही है, सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, लोग खुलेआम जो है मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं, और जो सड़कें बिल्कुल से ख़राब होती जा रही हैं, उसका काम नहीं हो रहा है, नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही हैं, इलेक्ट्रिक बिल आसमान पे जा रहा है। मेरे पास लिस्ट है, मैं कल 1 तारीख को इस पर आंदोलन कर रहा हूँ। पूरे देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक की बिल आती है महाराष्ट्र में। क्यों? क्या वजह है? क्या महाराष्ट्र में और कोई काम नहीं है? ये मेरा इकोनॉमिकल सबसे बड़ा ये स्टेट है, और इस स्टेट में क्या कमी है? आप जो है लाडली बहना के नाम पे पैसा दे रहे हो, उनको पैसा दे रहे हो, ये पैसा हमारे जेब से ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। और रेट इसी मुंबई में रेट अलग अलग एरिया का अलग अलग रेट है। भाई, कोई बिजली कितने में भी खरीदे, हमें क्या मतलब? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो है हर एरिया का सरकार एक रेट करे और उसके बाद कंपैरिजन करो कि सबसे ज़्यादा अगर बिल महाराष्ट्र में हो रही है तो इसको ख़त्म किया जाए। इस पर हम लोग कर रहे हैं। ये सारे हमारे पे इशू हैं। अभी हम लोग मेमोरेंडम बना रहे हैं। हमारा एक इशू बहुत ज़रूरी, सबसे ये हमारी मांग है कि एक ऐसा कानून लाया जाए कि कोई किसी के धर्म के बारे में, कोई किसी व्यक्ति, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, गांधी जी हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, कोई देवी देवता हैं, मंदिर है, जो रिलीजियस किताबें हैं,
कुरान शरीफ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके बारे में किसी ने भी अपमानित बात किया तो उनको कम से कम टेररिज्म का कानून बनाकर जेल में डाला जाए ताकि कुछ साल जेल में रहें। और मैं गारंटी से पूरे महाराष्ट्र के जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि ये कानून अगर बन जाएगा तो 70% लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ना सुधर जाएगी। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।